नमस्कार। आज छठ का नहाय खाए है। छठ लोक आस्था का महापर्व है और गुरुवार को जिस तरह का मौसम था उससे एक डर था, आशंका थी कि कहीं मौसम खराब ना हो जाए। मौसम खराब का इसलिए क्योंकि छठ में सब कुछ सूर्य भगवान के ऊपर निर्भर करता है। सूर्य भगवान की कृपा से आज बहुत अच्छा मौसम है। जो गेहूँ है वो सूखने के लिए पड़ चुका है। गेहूँ, चावल का जो है वो बनता है लड्डू, जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में, और लड़ुआ कहीं कहा जाता है। ये अलग अलग शब्द नाम है, लेकिन चावल का लड्डू होता है जिसके अंदर में सूखे मेवे, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बनाए जाते हैं। और जो गेहूं है उससे विश्व प्रसिद्ध ठेकुआ बनता है। ठेकुआ बनने के लिए गेहूं का इस तरह से तैयार होना जरूरी है। जब गेहूं तैयार होता है, गेहूं को पहले धोया जाता है। गेहूं को चुन के धोया जाता है। चुनकर धोने के बाद उसको इस तरह से धो के सुखाया जाता है, और जिस कपड़े पे सुखाया जाता है वो कपड़ा शुद्ध होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। तो वो पूजा के लिए जो कपड़ा अलग होता है उसको ही धो के सुखाया जाता है हर साल। जो इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा है, आम आदमी का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा है, वो नहीं होता है। तो जो छठ को लेके सबसे बड़ी बात है कि ध्यान रखने की बात है, कोई असावधानी नहीं होने की बात है। तो देखिए यहाँ पर जब सुखाया जा रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि इस पर कोई चींटी नहीं आवे, कोई चिड़िया ना आए, क्योंकि जब अनाज फैलता है तो चिड़िया के आने का डर होता है, और जैसे ही चिड़िया अगर छू देगी तो फिर इसको ये उतना हिस्सा जो है हटा दिया जाएगा। तो एक प्रोसेस के तहत, जो प्रक्रिया है उसके तहत इसको इसकी सात्विकता को बनाए रखने के लिए जो लोग, जैसे हम लोग इसकी सेवा कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो हम लोग नहा कर ही आए हैं। नहाने के बाद जब तक ये पूरा हो नहीं जाएगा तब तक हम लोग और कोई काम नहीं करेंगे, सामान्य चीज़ों को नहीं छुएंगे और इसको साफ सुथरा रखेंगे। कुल मिला के ये है कि सात्विकता का ये जो लोक आस्था का महापर्व है, सात्विकता पर निर्भर करता है, और मूल रूप से भगवान सूर्य पर जो निर्भर करता है। और भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दे दिया है। गुरुवार को जिस तरह का मौसम था उससे डर जो बन रहा था कि अगर बादल की स्थिति रहेगी तो गेहूँ कैसे सूखेगा, वो डर खत्म हो गया है। ये एक अच्छी बात है। कल हम लोग फिर खरना के बारे में बताएंगे। खरना में क्या बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानी नहीं होनी चाहिए, मतलब सावधानी कैसे बरतनी चाहिए, ये जानना चाहिए। छठ में सावधानी बरतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।